कांग्रेस के लोग इन दिनों तुष्टीकरण के चक्कर में सारी हदें पार करने में लगे हुए हैं। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस के तमाम नेता जमकर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी के लिए देश सबसे पहले है। पीएम मोदी ने हमेशा देश हित के मुद्दों को सबसे ऊपर रखा है, लेकिन कांग्रेस के लिए वोट बैंक सबसे ऊपर है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या और इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले को लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पार्टी के तमाम नेता पीएम मोदी को घेरने में लगे हुए हैं। उनकी चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस में इस्तीफों का बम फूट रहा है। राहुल गांधी पार्टी को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता ही इस्तीफा देकर पार्टी को बेनकाब करने में लगे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को तो तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने से फुर्सत ही नहीं मिल रही कि वो दूसरे मुद्दे पर भी ध्यान दे सके। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, भारत में विपक्षी नेता, कांग्रेसी इकोसिस्टम, वामपंथी इकोसिस्टम से जुड़े लोग चाहते हैं कि भारत ईरान के साथ युद्ध में कूद जाए और अमेरिका के साथ जंग करके पूरा देश बर्बाद कर ले। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से वो भारत सरकार को इस मुद्दे पर घसीटने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। वहीं जब पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई होती है, तब यही लोग शांति की दुहाई देने लगते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद पीएम मोदी ने दुख क्यों नहीं जताया और अमेरिका इजराइल का विरोध क्यों नहीं किया, ये कहकर भारत को उकसाने की कोशिश की। पीएम मोदी पर सवाल उठाए गए। हालांकि डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से तय प्रक्रिया होती है और भारत के विदेश सचिव ने ईरान के दूतावास में जाकर रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बीच अब जब हिंद महासागर में ईरानी फ्रिगेट IRIS डेना को जब अमेरिकी पनडुब्बियों ने मार गिराया, तो उसे भी भारत पर हमले से जोड़कर बयानबाजी करने लगे। राहुल गांधी ने ये तक कह दिया कि ईरानी भारत के मेहमान थे जब उनकी फ्रिगेट को मार गिराया गया। दर्शकों, अमेरिकी नेवी ने ईरानी जहाज को इंटरनेशनल पानी में मारा है। डिस्ट्रेस कॉल श्रीलंका में गई, लेकिन यहाँ भी कांग्रेसियों, वामपंथियों की छाती फटने लगी। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से भारत सरकार के नेतृत्व को नीचा दिखाया जाए। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि विश्व एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुका है। समुद्री क्षेत्र में बड़ी चुनौतियां सामने खड़ी है। भारत की तेल आपूर्ति खतरे में है। LPG और LNG के लिए स्थिति और भी ज्यादा खराब है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत के डूबने से संघर्ष भारत की दहलीज तक आ पहुंचा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में कमान एक स्थिर हाथ में रहने की आवश्यकता होती है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इसके बजाय भारत के पास एक समझौतावादी प्रधानमंत्री है, जिन्होंने हमारे सामरिक स्वायत्तता का समर्पण कर दिया। वहीं कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में ईरानी युद्धपोत को डुबोने के मुद्दे पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया न आने पर हैरानी जताई। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि अमेरिका की इस कार्रवाई से भारत पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा और ये चौंकाने वाली बात है कि इस पर अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। शायद इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार ने ईरान में लक्षित हत्याओं पर अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी है। दर्शकों, ईरान के मुद्दे पर कांग्रेस के लोग सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी में इस्तीफे नहीं थम रहे। असम में विधानसभा चुनाव से पहले एक तरफ कांग्रेस के नेता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का परिवार बढ़ता जा रहा है। असम में एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 3 निलंबित विधायकों ने अपनी पुरानी पार्टी का साथ छोड़कर आधिकारिक तौर पर बीजेपी का दामन थाम लिया है। गुवाहाटी स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान कमलाख्या डे, शशिकांत दास, बसंत दास ने बीजेपी की सदस्यता ली। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब कुछ दिन पहले ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा भी बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं कांग्रेस से इस्तीफा देने और बीजेपी का दामन थामने के बाद बड़ा खुलासा करते हुए भूपेन बोरा ने यह भी कहा था कि गांधी परिवार ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया। दर्शकों, राहुल गांधी के पास तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए समय है, लेकिन अपने नेता से मिलने के लिए समय नहीं है। वहीं विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने खुशी जताई है। उन्होंने इसे बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि कांग्रेस के 3 और विधायकों का हमारे साथ आना यह साबित करता है कि जनता और जनप्रतिनिधियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। वहीं हरियाणा में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में टूट पड़ गई है। कांग्रेस हाईकमान ने SC चेहरे करमवीर सिंह बोध को राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया है। इसको लेकर हरियाणा कांग्रेस में ही नाराजगी देखी जा रही है। कांग्रेस में OBC मोर्चे ने इसको लेकर अनदेखी का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई है। OBC कार्यकारी के प्रदेश अध्यक्ष तेलूराम जांगड़ा ने इस मुद्दे पर अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने अपना त्याग पत्र प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा है। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस के नेता इस्तीफा देकर पार्टी की चिंता बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें